अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला, राइट आर्ट सर्विस। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करना चाह रही हूँ। मुझसे किसी ने कल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया हुआ था कि डॉक्टर सहर, क्या हम बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स ले सकते हैं अगर सुइयाँ चुभें, नमनेस और टिंगलिंग के लिए? तो खाली बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स नहीं होते। हाँ, सबसे ज़्यादा नोन आपके पास बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स हैं नमनेस और टिंगलिंग के लिए। B1 और B12 की खास करके डेफिशिएंसी हो जाती है डायबिटिक्स में, और सिर्फ डायबिटिक्स में नहीं होती है, ये उन लोगों में भी होती है जो प्री डायबिटिक हैं, उन लोगों में भी होती है जो बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके पास शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि जो शुगर है वो आपके जिस्म से बी वाइटामिन को फ्लश करती है, और B12 खास करके B1 वाइटामिन और B12 दोनों का काम होता है कि जो नर्व के इर्द गिर्द शीट होती है, माइलिन शीट, जिसने एक्सॉन्स की इंटेग्रिटी प्रोटेक्ट करके रखनी होती है, और जो स्पीड होती है नर्व इम्पल्सेस की, यानी किस स्पीड से नर्व इम्पल्स ने ट्रैवल करना है, उस स्पीड को ये मेंटेन करता है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो आपको खुद को B1 B12 जो है उससे सप्लीमेंट करने की जरूरत है। और यहाँ पे बताती जाऊँ कि नमनेस की 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है सबसे कॉमन जो डायबिटिक्स में एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जो सुइयां चुभना होता है, जो क्रॉलिंग सी पेन होती है, टिंगलिंग। एक होती है कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन, एक बर्निंग पेन होती है, जो कि आपके पास जो एनीमिक्स होते हैं उनके पैरों में भी उसी तरह की जलन होती है, जो कि इन लोगों के पैरों में होती है जिन लोगों को नमनेस हो रही होती है आपके पास हाई ब्लड शुगर की वजह से, आपके पास न्यूरोपैथी की वजह से, आपके पास कोई ये हो सकता है कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो उस एरिया में, स्ट्रोक की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, हो सकता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो जो नर्व को अटैक कर रही हो सकता है कि नमनेस इस वजह से हो रही हो कि कोई डिस्क स्लिप हुई हो जो किसी नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रही हो, कोई चोट लगी हो जो किसी नर्व के ऊपर कंप्रेस कर रही हो, कार्पेट टनल सिंड्रोम की वजह से हो सकती है। तो इन इन सारी चीज़ों की वजह से आपके पास नमनेस हो सकती है। और एक टाइप ऑफ नमनेस आपके पास ये भी होती है जिसमें आपके पास नर्व हाइपर एक्टिव हो जाती है, यानी कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। आपको पता है नमनेस आपके पास कैल्शियम की कमी की वजह से भी हो सकती है, और कैल्शियम की कमी आपके पास बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती है। अगर स्टमक में तेजाब ठीक नहीं बन रहा, क्योंकि स्टमक ठीक ठाक तेजाब चाहिए होता है कैल्शियम को खाने से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिस्म में भेजने के लिए। तो अगर आपके स्टमक में तेजाब कम है, आपको कैल्शियम की कमी हो सकती है, आपको नमनेस हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा था इतना इनडायरेक्ट रिलेशन हो सकता है? अगर आपके जिस्म में विटामिन डी कम है, कैल्शियम ठीक एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको नमनेस हो सकती है। अगर आपका लिवर ठीक फंक्शन नहीं कर रहा, बाइल ठीक सिक्रीट नहीं होगा, कैल्शियम ठीक एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपको नमनेस हो सकती है। तो डिजीजेस के ग्रास रूट लेवल पे जाने की जरूरत है ताकि आप सिम्टम्स को ट्रीट ना करें, आप कॉज को ट्रीट करके बीमारी से फ्री हो जाए। अब सबसे कॉमन रीजन आपके पास B1 की कमी और कैल्शियम की कमी होती है जिससे नमनेस होती है। इसके बीच आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? B1 की कमी में ज्यादातर कंफ्यूजन होती है, लैक ऑफ मेमोरी होती है, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है, बैठे बैठे ऐसे 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 आप टांग हिलाते रहते हैं। और जो आपकी शिन्स होती हैं इसमें आपके पास जो है वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, नाइटमेयर्स होते हैं B1 की डेफिशिएंसी में। कैल्शियम की डेफिशिएंसी में जहाँ पर आपके पास मसल वीकनेस और क्रैम्प्स तो होते ही हैं, आपके पास फटीग भी होती है, बहुत ज्यादा ब्रूजेस होते हैं आपके पास। मैंने अभी कैल्शियम पे वीडियो की थी, खांसी बहुत ज्यादा आती है, तो इस तरह से आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे B1 आपने जो लेना है, जो मैं बात करना चाह रही हूँ, या तो वो न्यूट्रिशनल यीस्ट की सूरत में लेना है, या फिर B1 वैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, लेकिन यहाँ पे आपने फैट सॉल्युबल वाला B1 लेना है, मेटफोटामीन आपने लेना है, और आपने उसको 1 से 4 कैप्सूल्स दिन में लेने हैं डिवाइड करके। दूसरी जो चीज़ आपने लेनी है वो आपने विटामिन डी लेना है हर सूरत में, चाहे आपको कैल्शियम की कमी है नहीं, क्योंकि वो माइलिन शीट की इंटेग्रिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। B12 आपने लेना है 1000 mcg की डोज में, क्योंकि उसके बगैर माइलिन शीट नॉर्मल बन ही नहीं सकती, नर्व इम्पल्स नॉर्मल जा ही नहीं सकती। आपने ये सारे B1 B12 विटामिन वापस इंजेक्ट करने हैं माइलिन शीट में, ताकि नर्व इम्पल्सेस नॉर्मल जाएं और आपके पास जो है आपकी नमनेस वो कम होना शुरू हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपने लेनी है अल्फा लिपोइक एसिड। अल्फा लिपोइक एसिड जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम करता है। जब इन्फ्लेमेशन और ROS कम होगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कम होगी, तो नर्व डैमेज जो है वो कम होगा। आपने ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने हैं। याद रखें कि अगर नर्व्स के, मैंने पहले भी बात की थी, इर्द गिर्द इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेटरी माहौल होगा, तो नर्व्स अपने केमिकल्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स सही स्पीड पर और सही अमाउंट में रिलीज नहीं करेंगी, और नर्व कंडक्शन ठीक नहीं होगी, तो आपको नमनेस होगी, सुइयां चुभेंगी। ओमेगा 3 आप डाइट से भी ले सकते हैं, आपके पास फैटी फिश में, सीड्स में, नट्स में, मैं बहुत बार मौजूद कर चुकी हूँ, मौजूद है। टर्मरिक, हल्दी एक और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है जो कि आप रॉ ऑर्गेनिक फॉर्म में अपनी डाइट में काली मिर्च के साथ शामिल कर सकते हैं ताकि उसको जज़ब ज्यादा हो, और आप करक्यूमिन टैबलेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
डॉक्टर से मशवरा करके अच्छी डोज में। नेक्स्ट चीज़ जो मैं बात करने लगी हूँ जिस पर इतनी बात नहीं होती, कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू आपके जिस्म के हर सेल के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है और उसी तरह वो नर्व सेल के मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। उम्र के साथ कोएंजाइम क्यू के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो जो लोग 40 से ऊपर हैं और अगर उनका ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उन्होंने तो कोएंजाइम क्यू हर हाल में लेना ही लेना है। मैग्नीशियम 500 मिलीग्राम डेली आपने लेना है सोने से पहले। अगर आपको सुइयाँ चुभती हैं, मैग्नीशियम जिस्म में 500 से ज़्यादा रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है और उसमें नर्व सेल मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस भी हैं। 2 हर्बल टीज की बात करूंगी। वैलेरियन रूट टी आपके पास, ये चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है और ये मैं एक बार हाइपरटेंशन की टीज पर वीडियो करूंगी, उसमें भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके जिस्म में रिलैक्सिंग न्यूरोट्रांसमीटर जो गैबा है उसके लेवल्स को ज़्यादा करती है, आपको काम करती है, एंग्जाइटी रिलीफ करती है और न्यूरोपैथी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और दूसरी अगर आपको हर्बल टी मिल जाती है, ये भी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में है, फीवर फ्यू, FEVERFEW। इसका एक्शन बिल्कुल गैबापेंटिन की तरह होता है और गैबापेंटिन वन ऑफ द फर्स्ट ड्रग्स है जो हम न्यूरोपैथी और इस नमनेस के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप दवाई लिए बगैर किसी नेचुरल चीज़ से वही सारा असर ले सकते हैं तो इससे ज़्यादा और क्या अच्छी बात हो सकती है। अदर देन दैट अपनी डाइट में ऐसे शुगर, जंक फूड, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल निकाल दें। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें ताकि आपके जिस्म में सारा रिपेयर और रीजनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपकी नमनेस बेटर होना शुरू हो जाएगी। ये काफ़ी वास्ट डोमेन है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर फिर बात करेंगे। अभी मैंने कहीं जाना था टीवी शो करने, सेगमेंट करने, तो मैं वेटिंग रूम से आप लोगों से बातें कर रही थी। आई हैव टू गो देयर, मुझे बुला रहे हैं। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।